नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण के लिए समान शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराने पर दिया जोर। कहा, सैनिक स्कूलों में छात्राओं के प्रवेश से मिलेगा बल। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्रांजलि एट 75 विशेष प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई ने दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट पूरा किया। उच्च न्यायालय ने आरोपियों को हवाई मार्ग से लाने के दिए निर्देश। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 61 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगे। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि छात्राओं के सैनिक स्कूल में प्रवेश का रास्ता साफ होना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल की हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में श्री कोविंद ने लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों को खोले जाने की प्रधानमंत्री के 15 अगस्त की ऐतिहासिक घोषणा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्य रहा है, क्योंकि 3 साल पहले ही यहाँ लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश की अनुमति मिल चुकी थी। सैनिक स्कूल अर्थात न केवल शिक्षित बल्कि अनुशासित नागरिक। ये अनुशासित नागरिक की जो कल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मस्तिष्क में रही होगी, उसके लिए मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल देश का ऐसा पहला सैनिक स्कूल होगा जिसकी छात्राएं इस साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में सम्मिलित होंगी। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में करीब 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पारस्परिक सहयोग के माध्यम से जेंडर और महिला केंद्रित मुद्दों से निपटने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों के साथ भारत की एकजुटता पर बल दिया। वे महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित कर रही थीं, जो कल इटली में आयोजित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में चित्रांजलि एट 75 शीर्षक से 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। ये ऐसी पहली ई फोटो प्रदर्शनी है जिसमें संविधान निर्माण से संबंधित वर्चुअल प्रदर्शनी को दर्शाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी। चित्रांजलि एट 75 प्रदर्शनी के बारे में श्री ठाकुर ने कहा कि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब है और भारतीय सिनेमा ने समाज सुधार के संदेश को जनता तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये प्रदर्शनी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है और ये चित्रों का अनूठा संग्रह है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को आसानी से समझ सकेंगे।
आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या है। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर श्री किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव लोगों के नेतृत्व में आयोजित किया जाए। उन्होंने युवाओं से देश के विकास में योगदान देने और आने वाले 25 वर्षों के सपनों और विजन को पूरा करने के लिए प्रयास करने का आग्रह। भारत देश 2047 में दुनिया के सामने, जनता के सामने किधर ठहरना है, किधर पहुंचना है, व्हाट इज द मंजिल, दुनिया में अपना भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना, ये हमारा लक्ष्य होगा। ये 25 साल सभी नौजवान से, मैं भारत सरकार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, सब मिलजुल कर आगे काम करना चाहिए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि किसी भी देश के लिए आजादी के 75 साल पूरे करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम भारतीय संविधान की 75 साल की विरासत के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आइकॉनिक वीक के तहत आयोजित किए जा रहे समारोह के क्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीआईबी आरओबी रांची और एफओबी डाल्टनगंज के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को स्वतंत्रता संग्राम झारखंड के प्रमुख आंदोलन विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में युवाओं को देश के विकास में होने वाली बाधाओं को दूर करने का संकल्प लेने और बौद्धिक चेतना बढ़ाने के ऊपर चर्चा की गई। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव को इसका शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार ने एक संदेश को फर्जी करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि मुद्रा योजना के तहत 2% ब्याज दर पर 1 से 5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये संदेश वित्तीय धोखाधड़ी का एक प्रयास है। ऐसे संदिग्ध लिंक या प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का आग्रह किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में आज हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने बताया कि दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट दूसरे राज्य में करा लिया गया है। चीफ जस्टिस ने नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को वायु मार्ग से लेने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भी कड़ी सुरक्षा के बीच हवाई मार्ग से वापस लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं गृह सचिव ने फॉरेंसिक लैब पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही सारी व्यवस्था लैब में हो जाएगी, जिससे अब जांच के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों के ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, ई डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक, निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। धनबाद जिले में यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार करने के उद्देश्य से अब ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यात्री बसों एवं मालवाहक वाहनों हेतु नया रूट निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में ट्रैफिक मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया है, जो रियल टाइम ट्रैफिक स्थिति के अनुरूप कार्य करेगी। बैठक में ऑटो पार्किंग के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर जगह चिन्हित करने और पिकअप स्थानों को निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। कोडरमा जिले में पीएम स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ दुकानदारों को व्यवसाय करने के लिए 10,000 से 20,000 की राशि प्रदान की जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के शहरी निकायों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लाभुकों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत शिविर लगाकर ऐसे व्यवसायियों को व्यवसाय करने के लिए 10 से 20,000 रूपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। एलडीएम महेश प्रसाद ने बताया कि जिले में कोडरमा नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायत और झुमरी तिरैया नगर परिषद क्षेत्र में 980 लाभुकों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें से 360 स्ट्रीट वेंडरों को यह राशि उपलब्ध करा दी गई है। पीएम स्वनिधि योजना के अलावे फुटपाथ दुकानदारों को अब अपनी पहचान भी दिलाने की प्रयास शुरू हो गए हैं। इधर उधर दुकानदारों को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी इन फुटपाथ दुकानदारों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, इस बात को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। इस दौरान स्वच्छता के प्रति सजग रहने एवं देश को स्वच्छ रखने का प्रयास करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कर्मियों ने श्रमदान कर कार्यालय परिसर की साफ सफाई की। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता से संबंधित निबंध, स्लोगन, लेखन, भाषण और चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 61 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,48,000 से अधिक टीकाकरण किया गया। इसी दौरान 44,658 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण की दर 1.06% रह गई है। स्वस्थ होने की दर 97.6% हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 59 करोड़ 86 लाख मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और प्रदेशों को भेजे गए टीकों में 4 करोड़ 5 लाख से ज्यादा डोज अभी भी उनके पास उपलब्ध है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई है। राज्य के अस्पतालों में 139 मामले इलाजरत हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है
0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। खूंटी जिले को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए तेजस्विनी के सहयोग से मास्टर ट्रेनर, वॉलेंटियर और युवाओं को नशा से बचने और बचाने के लिए कार्यशाला के दौरान जानकारियां साझा की गई। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि डीडीसी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि समाज की अवनति का मुख्य कारण नशापान करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण के लिए समान शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराने पर दिया जोर। कहा सैनिक स्कूलों में छात्राओं के प्रवेश से मिलेगा बल। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्रांजलि एट 75 विशेष प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई ने दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट पूरा किया। उच्च न्यायालय ने आरोपियों को हवाई मार्ग से लाने के दिए निर्देश। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 61 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगे। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।